Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected viewers. Welcome to my YouTube channel English Learning Hub. So today I am going to start the series of lectures on world civilization in which I will discuss the emergence or birth of civilization, Mesopotamian civilization, Egyptian, Indian and Chinese civilization and so on. These are the civilization I will discuss in separate videos. Today I will discuss the emergence of civilization in which I will discuss the difference between history and civilization and detailed view of Ice and Stone Age and its subparts, Paleolithic Age, Mesolithic Age and Neolithic Age. So if you are new on this channel, then subscribe it and press the bell icon so that you could receive all notifications about my videos. If you are interested to improve your English, then you can visit my playlist and where I have started a series of parts of speech. So now without wasting any single second, let's start. So what is history and what is civilization? साइंटिस्ट का ये मानना है कि द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड हिस्ट्री. आई थिंक दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज क्योंकि एक सिविलाइज्ड मैन या आप ये कह सकते हैं कि एक अक्लमंद जो इंसान माने जाते हैं उनका मर्ज़ वजूद 9000 साल या 5000 साल पहले वजूद में आया और राइटिंग की इन्वेंशन 5004 से 5000 पहले हुई. तो इसको लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी तो 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैनकाइंड इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. आई थिंक द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स सिस्टमैटिकली विद द पास्ट, जो माजी से जो एक ब्रांच डील करती है, जो 1 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन अ ट्रू मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस और केम इन फ्रंट इन दिस अर्थ, उस वक्त से लेकर अब तक के जो तमाम इवेंट्स हैं उन सबको जो एक कवर करती है उसे हिस्ट्री कहा जाता है. एंड नाउ व्हाट इज़ सिविलाइजेशन? सिवस इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स सिटी डिवेलर्स. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सिटीज़ बने हों, जिनकी अपनी नॉर्म्स हों, जिनका अपना कल्चर हो, जिनकी अपना खुद की एक लैंग्वेज हो, जिनका खुद का एक रिलीजियन हो, ठीक है? उनका एक खुद का लीडर हो, उस जगह को हम क्या कह सकते हैं? सिविलाइजेशन कह सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच अ प्लेस और सोसाइटी रीच एन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन. ऐसी जगह जहाँ पर प्लेस और सोसाइटी अपनी एक एडवांस स्टेज तक पहुँच जाए, मीन्स उसमें कल्चर भी हो, उसका खुद का एक रिलीजन हो, उसका खुद के एक नॉर्म्स हों, उनका खुद का एक जो है आप कह सकते हैं खुद का एक रूलर हो, उनका पूरा एक सिस्टम हो, तो उस जगह को या उस सोसाइटी को हम क्या कह देते हैं? सिविलाइजेशन. सो सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आइस एज क्या थी. इसका टाइमलाइन पहली जो एज फर्स्ट एज प्रोबेबली टुक प्लेस ओवर 1 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, वो आहिस्ता-आहिस्ता मेल्ट होती इसे साइंटिस्ट का बिलीव है कि पहला ट्रू मैन या एक लाइफ वो 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले या 1.5 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई. देयर इज़ सम स्लाइट वेरी इन डेट्स बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंट हिस्टोरियंस. तो जो मैंने ये तमाम डेट्स ली हैं ये उसके पीटर बैरी की बुक से ली हैं, वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बुक से. तो ये अभी भी पोलर आइस कैप्स रिट्रीट हो रहा है. ये माना जा रहा है कि 10% ऑफ अर्थ सरफेस स्टिल कवर्ड विद आइस, अभी भी आइस के साथ कवर्ड है. अंटार्कटिका हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ अमेरिका एटसेट्रा. तो ये सारा अभी भी आइस एज के साथ आइस से कवर्ड है. तो ऐसा आइस जो है वो मेल्ट होती गई, तो एक लाइफ के लिए माहौल दोस्त बनता गया, तो जिससे फिर स्टार्ट हुई स्टोन एज. स्टोन एज पहली कौन सी है? पिलियोलिथिक एज. इसका टाइम पीरियड था 1 मिलियन बीसी टू अबाउट 9000 बीसी. माना जाता है ना कि पहला ट्रू मैन जो है वो या आप कह सकते हैं लाइफ स्टार्ट हुई 1 मिलियन ईयर्स अगो. तो वो जो उस वक़्त का इंसान वो क्या यूज़ करता था? वो स्टोन को यूज़ करता था अपने रहने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए, अपने हंटिंग करने के लिए, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए वो स्टोन को यूज़ किया करता था, इसलिए इसे कहा जाता है स्टोन एज. तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1 मिलियन बीसी टू 9000 बीसी के दरमियान माना जाता है. तो इसके फीचर्स हम देख लेते हैं. नोमैडिक हंटर गैदरर सोसाइटीज़, ठीक है? नोमैडिक किसे कहते हैं? माइग्रेंट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते रहते हैं. और हंटर गैदरर मीन्स कि वो अपना फूड जो है वो हंटिंग करके किया करते थे. एक जगह से दूसरी जगह वो हंटिंग करते थे और बस अपना जो गुज़ारा किया करते थे.
इन द पैलियोलिथिक एज अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल मोबाइल ग्रुप्स। मोबाइल ग्रुप्स मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते रहते थे। दे रिलाइड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स फॉर सस्टेनेंस। ठीक है, वो एनिमल्स को हंट किया करते थे और गैदरिंग एडिबल प्लांट्स फॉर सस्टेनेंस, ऐसे वो गैदर किया करते थे जो उसी वक्त खाए जा सकें, उनको रखना ना पड़े, प्रिजर्व ना करना पड़े। उसके बाद आता है बेसिक टूल्स एंड फायर मेकिंग। वो टूल्स कौन से यूज़ करते थे, ठीक है? वो आग कैसे बनाते थे? आपको पता होगा कि पहले लोग पत्थरों को रगड़ते थे और आग प्रोड्यूस कर लेते थे। पैलियोलिथिक ह्यूमन्स क्रिएटेड सिंपल टूल्स सच एज़ स्टोन ब्लेड्स एंड हैंड एक्सेस फॉर हंटिंग एंड कटिंग। तो उन्होंने सबसे पहले जो टूल बनाया था, जो स्टोन का, जो एक आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी टाइप था, जिससे वो किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, उसका नाम था ईओलिथ, वाज़ द हैंड एक्स और फर्स्ट एक्स। उन्होंने मुख्तलिफ़ स्किल्स सीखी, फायर को कंट्रोल करना सीखा, ठीक है? उन्होंने खुद की प्रोटेक्शन करनी सीखी, फूड को कुक करना सीखा एटसेट्रा। ये स्किल्स उनके पास आना शुरू हो गई थी कब? 9000 बीसी तक। उसके बाद रिलीजन, उनका रिलीजन क्या था? वो मैजिक पे बिलीव करते थे और हियर आफ्टर पे भी करते थे कि इसके बाद भी एक लाइफ होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड 9000 बीसी टू 7000 बीसी था। इसके दरमियानी पीरियड को मेसोलिथिक एज माना जाता है। ठीक है, वो भी हंटर गैदरर से, ठीक है, वो भी हंटिंग करके गुज़ारा किया करते थे, बट दे आल्सो बिगन टू एंगेज इन सम रडिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन वो कुछ-कुछ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, किसमें? एग्रीकल्चर में और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन में। ठीक है, उनके जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक से मोर एडवांस थे, ठीक है? और वो स्टोन्स पहले वो बड़े-बड़े बनाते थे, लेकिन वो छोटे बनाना स्टार्ट हो गया और फिर फर्निश्ड थे, उनसे थोड़ा फाइनली क्राफ्टेड वो टूल्स बनाया करते थे, और उन्होंने बोन और एंटलर इम्प्लीमेंट्स भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था हंटिंग के लिए और मुख्तलिफ मकासद के लिए। तो सोशल स्ट्रक्चर, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो उनसे थोड़ा एडवांस था, क्योंकि ये फॉर्मिंग स्मॉल सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स, कि कुछ ना कुछ ये परमानेंट रहा करते थे, हर वक्त ये माइग्रेशन ही नहीं किया करते थे। दिस शिफ्ट अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर। तो इनसे एक सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो गई। आर्ट एंड एग्रीकल्चर। मेसोलिथिक पीपल क्रिएटेड आर्ट इंक्लूडिंग केव पेंटिंग एंड इंट्रिकेट कार्विंग। मीन्स के उनके पास एक स्किल आ गई थी, वो गारों के अंदर रहा करते थे, तो उसमें वो मुख्तलिफ पेंटिंग किया करते थे, एंड दिस वाज द साइन ऑफ कल्चरल अवेयरनेस और कल्चरल डेवलपमेंट, विच इज़ आल्सो द की पार्ट ऑफ आ सिविलाइजेशन। इसके बाद आ जाता है क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि पहले आइस एज थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मेल्ट होती गई, एक वार्म जो है माहौल बनता गया, दोस्ताना माहौल बनता गया किनके लिए? इंसानों के लिए। वो फिर इस माहौल से, क्योंकि फिर लेक्स बनती गई, रिवर्स बनते गए, जिससे वो अपनी ज़मीनों को सैराब कर सकते थे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते थे। जो एनिमल्स को रख सकते थे, तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुई। इसके बाद आती है न्यूलिथिक एज। दिस वाज द टाइम ऑफ ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। इसका टाइम पीरियड था 7000 बीसी टू 4000 बीसी। इसके दरमियानी पीरियड को जो है वो न्यूलिथिक एज माना जाता है। 4000 बीसी के बाद माना जाता है कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, विच इज़ द ट्रू सिविलाइजेशन और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, जिन्होंने एक सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। ठीक है, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, ये लोग मतलब पैलियोलिथिक और पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के लोग जो थे वो हंटिंग किया करते थे, तो वहाँ से ट्रांज़िशन हो गई एग्रीकल्चर। उन्होंने ज़मीन में फसलें उगाना शुरू कर दी, वहाँ से अपनी जो फूड प्रोड्यूस किया करते थे, वहाँ से उन्होंने एक अपना जो है अपने खुराक का जो है ज़रिया बनाना शुरू कर दिया। द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। उन्होंने शुरू कर दिया। ह्यूमन्स बिगिन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स उन्होंने उगाना स्टार्ट की? ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। व्हीट, बार्ले एंड लेग्यूम्स एंड हर्डिंग एनिमल फॉर अ स्टेबल फूड सप्लाई। तो वो जानवरों को किसके लिए यूज़ किया करते थे? फूड सप्लाई के लिए। इसके बाद सेटलमेंट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद उन्होंने इसी के लिए, क्योंकि वो फूड सप्लाई करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है वो एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया, मतलब डोमेस्टिकेशन उसकी स्टार्ट कर दी। एंड एज़ पीपल नो लॉन्गर नीडेड टू बी नोमैडिक। नोमैडिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोमैडिक ऐसे लोग होते हैं जो कांस्टेंट जो है माइग्रेशन करते रहते हैं। तो उन्हें भी ज़रूरत ही नहीं हुई, उन्होंने ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मुयस्सर हो गई, तो उन्होंने माइग्रेशन करना छोड़ दी। ह्यूमन्स domesticated plants animals selectively breeding them for trade beneficial to human leading to agriculture and animal husbandry.
इसके बाद आता है ट्रांजिशन टू सिविलाइजेशन के फिर क्योंकि उन्होंने माइग्रेशन करना छोड़ दी तो वो एक जगह पर रहना स्टार्ट हो गए जिससे टाउन स्टार्ट हो गए, सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गए, विलेजेस बनना स्टार्ट हो गए तो एक मुकम्मल सोसाइटी का सेटअप बनना स्टार्ट हो गया था उस वक़्त। तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट फार्मिंग कम्युनिटीज़। फिर क्या हुआ कि वो एक परमानेंट कम्युनिटीज़ बन गए जिन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, खुद का एक जो है वो पूरा सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। As agriculture became more productive, people settled in one place, leading to the growth of villages and town। ठीक है, villages और towns बनते गए। इसके बाद permanent settlement allowed for the storage of surplus food, leading to population growth। उन्होंने फूड को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया और फिर इससे क्या हुआ कि उनकी पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हो गई, उनकी एक मुकम्मल सिटीज़ और डेवलपमेंट और टाउन बनना स्टार्ट हो गए। सरप्लस फूड प्रोडक्शन, जब agriculture surplus mean that not everyone had to farm, enabling the specialization of labor in other areas such as craftsmanship and governance। तो और भी उससे जो है वो स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो गई, मतलब लोगों के पास स्किल आना शुरू हो गई और एक मुकम्मल एक सोसाइटी बन गई थी तो उनके लिए गवर्नेंस की भी ज़रूरत थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, पोट्री, वीविंग एंड मेटल वर्किंग, दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ ब्रोंज एज। मीन कि कॉपर रूटीन को बना के वो एक मेटल बनाना स्टार्ट हो गए थे जिससे वो पोट्री बनाया करते। पोट्री मतलब अ, बर्तन, वो बर्तन बनाया करते थे किसके लिए? फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन्स डेवलप्ड पोट्री फॉर स्टोरेज एंड कुकिंग, इनहैंसिंग फूड प्रिजर्वेशन। वीविंग किसे कहते हैं? क्लॉथ, कपड़ों का बुनना, ठीक है। वो उन्होंने टेक्सटाइल का काम स्टार्ट कर दिया था। वीविंग अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ टेक्सटाइल फॉर क्लोथिंग एंड अदर गुड्स। इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हुई, इससे उनका जो है एक काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस ये पूरी एक आप कह सकते हैं कि सोसाइटी आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद आता है मेटल वर्किंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रोंज। कॉपर और ब्रोंज से फिर उन्होंने जो है मुख्तलिफ टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और इम्प्रूव टूल्स एंड वेपनरी, जो पिलियोलिथिक और मेसोलिथिक में वो बनाते थे उनसे ज़्यादा अच्छे जो है वो उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए क्योंकि मेटल के थे। तो उन्होंने मोर एफिशिएंट फार्मिंग टूल्स मेकिंग एग्रीकल्चर, उससे उनके लिए एग्रीकल्चर भी ईज़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने डिफेंस के लिए अच्छे जो है वेपन्स बनाए, बिकेम मोर एडवांस्ड, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, द शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो पहले स्मॉल कम्युनिटीज़ में रहते थे, फिर उनकी पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हो गई और वे एक लार्ज कम्युनिटीज़ बन गए और उन्हें एक लीडर और चीफ की ज़रूरत महसूस हुई, विच इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर एंड सिविलाइजेशन, जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बन गई, टाउन बन गया तो उसमें क्या हुआ, स्पेसिफिक रूल्स दे दिए गए सोसाइटी को। उसके बाद उसमें आर्टिसंस हो गए, कुछ लोग आर्टिसंस बन गए, कुछ लोग ट्रेडर्स, रिलीजियस फिगर्स एंड रूलर्स, ठीक है। इस तरह की जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। तो दिस इज़ आल्सो द ऑल द दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन। सो आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो चुकी थी। बेसिकली न्यूलिथिक एज में वो स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी असल जो आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को माना जाता है, विच हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 4000 BC, which I will discuss in next video in detail. So stay with me and thanks for watching. If you like this video, please share with your friends, and also if you consider that this is an informative video and you want to receive all notifications regarding this, please subscribe my channel. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।